अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ एकदम खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ बिकॉज बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मार्केट कहाँ है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये लगती है वेडनेसडे और संडे वाले दिन यानी कि बुध और इतवार वाले दिन सुबह 10:30 बजे। वीडियो तो मेरी स्टार्ट हो गई है, ऊपर मैं प्राइजेस मेंशन कर दूंगी, इस मेकअप की लोकेशन बता देती हूँ मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स गुलशन में लगती है ये मार्केट। गुलशन इकबाल में फ्रेंड्स पार्क हुआ करता था, अलादीन पार्क के नाम से बहुत फेमस पार्क था। गवर्नमेंट ने किसी रीजन की वजह से उसे गिरा दिया है। तो जिस ग्राउंड पर वो पार्क था अलादीन, उसी के साथ वाले ग्राउंड पर ये मार्केट लगती है। बहुत साल पुरानी मार्केट है, ये इतनी बड़ी है आप घूम घूम के थकोगे, पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन ये मार्केट खत्म नहीं होगी। आई होप अब आप सब लोगों को समझ आ गया है कि ये मार्केट कहाँ लगती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाकर आपको दिखाऊं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने तकरीबन मेकअप के स्टॉल्स को कवर किया है। इसमें ब्रांडेड मेकअप भी है, नॉन ब्रांड्स के मेकअप भी है। जो लड़कियां मेकअप पसंद करती है, वैसे मेकअप तो सब पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सी ब्रांड्स है यहाँ पर और कौन सा लोकल मेकअप है और क्या ये प्राइजेस सही है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अच्छा जी, वीडियो बनाते बनाते मुझे एक आइडिया आया था कि यहाँ से हम जो ब्रांड्स के मेकअप होते हैं जिन पे एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है और सील होते हैं, वो यहाँ से ले सकते हैं और अपना एक अच्छा सा मेकअप वैनिटी बना सकते हैं लो बजट में, क्योंकि बहुत से लोगों का बजट ज्यादा नहीं होता और उनको ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा सा मेकअप लें। बिकॉज अगर ब्रांडेड मेकअप हम किसी ब्रांड की शॉप से लेने जाएं तो डेफिनेटली वो हमें महंगा मिलेगा, लेकिन हम यहाँ से लेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमें सस्ता मिलेगा। अगर कोई 1000 का भी कहता है तो बार्गेनिंग के बाद वो हमें 800-700 का दे देते हैं। तो हुआ ना आप लोगों का फायदा। मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज इस तरह के आइडियाज हमेशा मैं अपने व्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ। और मैंने ये भी सोचा है कि मैं किसी वीडियो में 2000 का बजट लेकर जाऊं और 2000 में जो आप लोग मुझे बोलो वो परचेज करूं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि 2000 में मैं क्या परचेज कर सकती हूँ। संडे बाजार में वो मैं परचेज करूंगी और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मैं उस चीज का ही बनाऊंगी, तो कमेंट करना मत भूलना। अच्छा फ्रेंड्स, ये स्टॉल इतना बड़ा था ना, तो यहाँ पर आ गई थी बारी अब ब्रांडेड टिंट की, हाइलाइटर्स की, लिप ग्लॉसेस की। तो मैं यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर रही थी, वो तो अभी बहुत दूर है। वैसे भी मेरा ये मानना है कि मेकअप जो है वो बहुत लंबा चल जाता है, जब तक उसमें एक अजीब सी स्मेल ना आए ना, चिपचिपी सी, तब तक वी कैन यूज इट। बाकी क्या सीन है मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं इतना ज्यादा मेकअप नहीं यूज करती हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक स्मेल ना आए तब तक आप मेकअप को रगड़ते रहो, तो ये मत करना, ठीक है। उसके बाद नेल पॉलिश शुरू हो गई थी। प्राइजेस मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया। आई थिंक अब मुझे म्यूजिक लगा देना चाहिए, क्या बोलते हो, और आप एंजॉय करो आगे की ये वीडियो। अच्छा फ्रेंड्स, म्यूजिक लगाने से पहले मुझे एक बात याद आई कि बहुत से लोगों ने कहा था कि हम भी जाते रहते हैं, मतलब मुझे ये कमेंट आया था कि हम भी जाते रहते हैं, इस तरह से तो बार्गेनिंग नहीं होती है, ये लोग कम ही नहीं करते हैं। तो देखो, जब भी आप संडे या वेडनेसडे मार्केट जाओ, मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ टाइम के साथ जाया करो। ऐसे नहीं कि कभी भी आप उठ के चले जाओ, तो कभी भी ये लोग बार्गेनिंग में आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। जरा भी ये कम नहीं करेंगे पठान भाई। आपने जाना है, आप 10:30 जाओ, उस टाइम ये स्टॉल लगा रहे होते हैं, सामान खुल रहा होता है, रश बिल्कुल नहीं होती है, इनका मूड भी फ्रेश होता है, तो ये इतने अच्छे से इतनी कम प्राइस में मान जाते हैं ना। लेकिन अगर आप जाओगे पूरी इनकी वो क्या बोलते हैं सेल के टाइम पे, जैसे 2:30 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, आपको क्या लगता है कि आपको कम करके देंगे? नहीं, इनका कोटा पूरा हो जाता है, मतलब इनकी अच्छी खासी सेल हो चुकी होती है और लोग ले रहे होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर तो ये लोग कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जाओ, जो मैं टाइम आपको बताती हूँ, 10:30 बजे के बाद निकल जाया करो। अगर आप बहुत दूर रहते हो तो उसके अकॉर्डिंग निकला करो कि आप 10:30 बजे तक पहुंच जाए, मैक्सिमम 11 बजे तक आप लोग यहाँ पर पहुंच जाओ, ठीक है। और अपना पानी अपने साथ कैरी क्या करो, क्योंकि वॉक करना पड़ता है शॉपिंग में। वैसे भी आप किसी मॉल नहीं जा रहे हो, एक लोकल मार्केट जा रहे हो, तो पानी अपना साथ लेके जाया करो। कोशिश करो कि आप शूज या जॉगर्स वॉकर्स पहन कर जाओ। मास्क आपके साथ होना चाहिए क्योंकि डस्ट होती है डेफिनेटली। समझ गए मेरी बात को? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर ना एक और स्टॉल शुरू हो गया था, तो यहाँ पर ना मुझे 50 और 100 रुपीज में लिप पेंसिल दिख रही थी, आउटलाइंस। तो वो मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि मैं कौन सी लूं। यहाँ पे मैंने ली भी है, बहुत सी तो नहीं, बहरहाल बट ली है। तो बस मैं यही यहाँ पर चेक कर रही थी और बार बार आपको भी बहुत सारी खोल के दिखा रही थी यहाँ पर कि आप भी देखो कि ऐसे ही सामान नहीं होता और इन पर भी एक्सपायरी लिखी होती है, ठीक है। अच्छा, मैं ना अब म्यूजिक लगा रही हूँ दोस्तों। आप बोलोगे कितना बोलती हो तुम।
यहाँ तक व्लॉग आपको कैसा लगा है फ्रेंड्स? यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज पूरा भी देख लीजिएगा। यहाँ पर 100 रुपीज में ये वाइप्स मिल रहे थे। इन पर भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी तो ये एक्सपायर नहीं थे। उसके बाद इस स्टॉल में बहुत सी डिफरेंट चीजें थी, जैसे कि ये लिपस्टिक है। जब हम छोटे होते थे तो ये 20 रुपए में मिलती थी, लेकिन अब मिल रही है ये 150 रुपीज में। कहने का मतलब ये कि पहले ऐसे कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब ये 150 की मिल रही है, लेकिन लोग इसे लेते होंगे क्योंकि लोग ले रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये 100 रुपीज में नेल पॉलिश मिल रही थी, बहुत अच्छे कलर से, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ी कम थी चीजों की, नेल पॉलिश की, लेकिन यहाँ पे वैरायटी थी। समझ रहे हो? जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, क्यूट क्यूट सी, 100 रुपीज में मिल रही हैं। आगे 400 तक भी आई थिंक इस स्टॉल पे कुछ ना कुछ था। परफ्यूम भी थे, जो कि आप इस वीडियो में देखोगे फ्रेंड्स। आगे मैं लगा रही हूँ म्यूजिक। देख लिया आप लोगों ने परफ्यूम्स फ्रेंड्स। परफ्यूम अगर आप जब भी लो ना तो थोड़ा देख कर लिया करो, बिकॉज हम अपने कपड़ों पे लगाते हैं, अपनी बॉडी पे लगाते हैं, तो हमें एलर्जी के इश्यूज हो सकते हैं, हमारे कपड़ों के कलर्स जो है वो फेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपायरी हो सकते हैं परफ्यूम्स। ठीक है, मुझे इस स्टॉल पे परफ्यूम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, तो आप जब भी ऐसी कोई चीज लो देख के लेना। और दूसरा ये था 50 रुपीज में ज्वेलरी मिल रही थी। ये मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि कचरा है, क्यों रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन लड़कियां ऐसे ढूंढ ढूंढ के क्यूट क्यूट सी चीजें निकाल रही थी ना, मैंने भी कोशिश की कुछ ढूंढने की, लेकिन शायद मुझे लेना नहीं था, इसलिए मेरा माइंड नहीं काम किया। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने छोटी छोटी चीजें उठाकर दिखाई है वीडियो में कि देख लो, हो सकता है आप यहाँ पर आओ और आपको कुछ मिल जाए। मैंने साथ लड़की थी, उसको पूछा कि आपको सच में यहाँ पर काम की चीजें मिल रही हैं? उसने बोला बहुत सी चीजें मिलती हैं जो कि हम कपड़ों में एज अ बंच यूज कर सकते हैं, हेयर स्टाइल के लिए यूज कर सकते हैं, और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी मिल जाती है कभी कभी यहाँ पर। तो मतलब ऐसे स्टॉल्स पर भी विजिट करना चाहिए।
तो कर लेना का मतलब है जरूर करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर वीडियो की लास्ट में बहुत ऐसी चीजें दिखी थी जो मैंने अपनी ली हैं। ठीक है, कभी आप कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने क्या लिया है यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत 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 मजे की चीजें मिलेंगी। तो अगर आपको रैंडमली इस तरह के स्टॉल्स दिखते हैं ना, तो जरूर यहाँ पर जाना। स्पेशली ब्रेसलेट्स और रिंग्स आपको इतनी क्यूट दिखेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, जो आपको यहाँ से दिखेंगी। जिस तरह से ये पेंडेंट मुझे दिखा है, अगर ये चेन आपको पसंद नहीं आ रही लेकिन ये लॉकेट तो आपको पसंद आ रहा है ना, ऐसी चीजें आपको बहुत अच्छी दिखेंगी। कहने का मतलब ये कि जो किसी शॉप से या मॉल से चीज आपको 1000 की 800 की मिलती है ना, ट्रेडिशनल वाली, थोड़ी सी राजस्थानी टाइप, मतलब बाहर के मुल्कों की किस तरह की होती है ज्वेलरी, वो आपको इतनी महंगी दिखेगी। यहाँ पे आपको 50 रुपीज की दिखेगी। अच्छा, मुझे ये चीज नहीं समझ आई, स्टॉल पे टम्बलर रखे थे। हमेशा मैं संडे बाजार या वेडनेसडे मार्केट विजिट करती हूँ, ये टम्बलर 2000 10,000 तक के होते हैं। ये किस तरह का ट्रेंड निकला है आजकल, मतलब फैशन की लड़कियां ना ये टम्बलर लेकर निकलती हैं। मैं अगर पर्स भी ले लूँ ना, वो भी मुझे इतना इरिटेट करता है, मैं मोबाइल डालने के लिए रखती हूँ। ठीक है, ये टम्बलर कैसे ले लेते हो आप लोग लड़कियों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मतलब ठीक है फैशन है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा बोतला आप लेकर घूम रहे होते हो, ये मुझे बहुत अजीब लगता है। अगर अम्मी बोल दे कि शॉपर लेके चलो तो उनमें मसला होता है, मतलब ये फैशन खराब हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये टम्बलर लेके घूम रहे हो, लेकिन ये बात है कि टम्बलर तो भाई फैशन है, वो तो करना है ना। उसके बाद ये कुछ स्ट्रेटनर थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें थी, यहाँ पर बहुत अच्छी थी। स्टोव भी था, 5,500 का मिल रहा था। उसके बाद एक और स्टॉल था जहाँ पे तो आग लगी हुई थी। मतलब ये भाई ऐसे थे, वो कह रहे थे कि लूट लूंगा मैं तुम सबको, सारे अपने पैसे जितने भी पॉकेट में है मुझे दे दो, और चीज बस 1 किलो उस पैसों में से। इतनी महंगी चीजें ये दे रहे थे ना, इनके प्राइसेस भी मैं आपको बताकर क्या करूं। लेकिन कुछ कुछ स्टॉल्स ऐसे होते हैं ना जो कि आपकी ऐसे 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 खाल उधेड़ रहे होते हैं। तो सोच समझ के चीजें लिया करो। और मार्केट में जैसे ही एंटर होते हो ना, एंटर होते साथ कभी भी शॉपिंग मत करना। मार्केट के सेंटर में चले जाना या मार्केट के लास्ट में जाके फिर शॉपिंग करना, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाले होते हैं ना स्टॉल्स, वो आपको लूटेंगे। ये बात याद रखना, वो आपको लूटेंगे। इसलिए फिर आप बोलोगे कि महंगा होता है, कम तो करते ही नहीं है। तो कभी भी एंट्रेंस वाले स्टॉल से शॉपिंग मत करना, ठीक है। तो ये 6 चमचे जो थे ना, आप बताओ कितने के दे रहा था ये? 1200 के। सिर्फ गोल्डन है इसलिए 1200 के 6 चमचे दोगे? मतलब कुछ भी बोल रहे हो क्या? कुछ भी। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि हर एक चीज यहाँ पे सस्ती मिलती है, बहुत सी चीजें यहाँ पे महंगी भी मिलती हैं। वो होती है ना लखपति औरतें, करोड़पति औरतें जो होती हैं, टाइम पास के लिए आ जाती हैं संडे मार्केट, ठीक है, जिनको बहुत अच्छी शॉपिंग का शौक होता है। अरे जाके मॉल से भी ले लो, मिल रही हैं ऐसी चीजें, बल्कि मॉल में सस्ती मिलेंगी, यहाँ पर ज्यादा महंगी मिल रही होती है। सच बता रही हूँ मैं आपको, कुछ स्टॉल्स पर स्पेशली ये गोल्डन चीजें कह के इतनी महंगी चीजें देते हैं। और उसके बाद ये स्पेचुलास थे जो 50 रुपीज में, 100 रुपीज में, 150 रुपीज में एंड 200 रुपीज में दे रहे थे। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का इशू हो गया है, क्योंकि वो पर्दा था ऊपर भाई के टेंट का, वो थोड़ा सा हिल हुल गया था, तो लाइट कम हो गई थी। तो ये स्पेचुलास देखे कितने अच्छे हैं, और ऑयलिंग के लिए जो ब्रशेस होते हैं वो भी बहुत अच्छे थे। स्पून्स थे यहाँ पर। मुझे ये वाला स्टॉल भी बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर बेकिंग के प्रोडक्ट्स भी थे। पता नहीं वो मैंने किए कैप्चर के नहीं किए, आगे वीडियो चलती जाएगी तो मुझे वैसे पता चलता जाएगा। लेकिन ये ब्रशेस एंड स्पेचुलास यूज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल न्यू है। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे दोस्तों। और ये देखो यहाँ पर मेशर थे, मतलब बहुत बहुत सी चीजें अच्छी थी। अब मैं सोच रही हूँ कि म्यूजिक लगा लूं, बोले जा रही हूँ, कितना बोलूंगी मैं। हाँ, लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें कि किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो, संडे बाजार की या किसी और मार्केट की। और एक और चीज, किसी ग्रुप में हो तो प्लीज शेयर कर दो। और उसके बाद मार्केट के एंड में ये बर्गर वाला था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, 3:30 हो गए थे। तो फिर मैंने यहाँ से ये बर्गर लेकर खाया था, हाफ बहुत टेस्टी था। उसके बाद ये सॉक्स थे जो कि 400 में दे रहे थे, मतलब 100 रुपए के 2 भी मिल रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये एक ठेले पे रखे थे इसलिए 400 के थे। मुझे समझ नहीं आया, वो भी पतले, सर्दियों के पहनने वाले। तो बिल्कुल भी ये स्टफ नहीं था जिसके ये सॉक्स बने हुए थे, ठीक है। ये थोड़े से फिर भी मोटे थे, लेकिन इनकी प्राइस 200 रुपए थी। महंगे दे रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की चीजें भी यहाँ से मिलती है जो कि उनकी प्राइस थोड़ी सी हाई होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज होती है। तो बस आओ कभी यहाँ पर तो ये चीजें लेना। और ये सॉक्स तो बिल्कुल भी मत लेना, एक बार पहनोगे ना पाँव में ही फट जाएंगे, इतने फटे हुए थे ये, जबकि न्यू थे। उसके बाद ये मिटन्स थे, ग्लव्स थे बच्चों के, बहुत ही क्यूट क्यूट। ये मिटन्स देखे कितने क्यूट है, लेकिन बहुत पतले थे, बहुत पतले। उसके बाद क्रंचीज थी और भी अजीब अजीब सी चीजें थी, यहाँ पर आप लोगों ने देखी होंगी स्क्रीन में। उसके बाद ये क्यूट सा स्टॉल था, आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में
अपनी दिखाई थी स्टेशनरी आपको क्यूट सी, उसी स्टॉल की बैक साइड है ये। यहाँ पर ये क्लचर्स थे, बहुत ही खूबसूरत से क्लिप्स थे, ये फ्लावर्स वाले बहुत चल रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही ट्रेंडी सी चीजें थी जो कि आप देख रहे हो। बहुत बड़ा सारा स्टॉल था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि क्या कैप्चर करके क्या कैप्चर करूं। लेकिन एक चीज क्लियर मैं आपको बता दूं कि स्टेशनरी संडे बाजार से लेना फिजूल है। आपको लगेगा कि सस्ती मिल रही है लेकिन बहुत महंगी मिल रही है, तो स्टेशनरी लेने की गलती मत करना। ये लिपस्टिक वाला रेजर जो आप देख रहे हो ये 50 रुपीज का मिलता है, होलसेल में मिलता है 30 रुपीज का, वैसे रिटेल में 50 रुपीज का। ये 100 रुपीज का दे रहे थे तो महंगा हुआ ना। तो थोड़ा सा अकल इस्तेमाल किया करो, इतनी महंगी चीजें लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, हमेशा। उसके बाद ये मग्स थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत खूबसूरत मग्स लग रहे थे। 150 रुपीज का एक ये मग था। और ये जो कॉफी जार आप देख रहे हो ना, कैप वाला स्ट्रॉ वाला, ये मिल रहा था 500 का, बहुत खूबसूरत था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद जो मैं अगली वीडियो पोस्ट करूंगी ना फ्रेंड्स, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट कर देना कि किस तरह की वीडियोस, किस तरह की मार्केट का विजिट आप देखना चाहते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप चाहोगे तो हम चैलेंज करेंगे 2000 में मैं क्या परचेज कर सकती हूँ जरूरत की चीजें इस मार्केट से, वो मैं चैलेंज करूंगी अगर मेरे 10,000 व्यूज आए इस वीडियो पे तो। ठीक है, कप्स देखे कितने खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत आइटम्स थे यहाँ पर। ग्लासेस की क्या वैरायटी थी, आगे बहुत चीजें थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।